कितना भी खराब वक्त क्यों न हो, इसे सुनो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे लोग वो जो चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन हमेशा दुखी दिखते हैं, और एक वो जिनके पास कुछ न हो फिर भी खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, और भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब कहाँ कैसे बोलना है, उसको ज़िंदगी में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता और मुंह से बोले गए शब्द वापस नहीं आ सकते। इसीलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद रहकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ज़रूरी नहीं अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठा बोला करते हैं। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वो हमेशा के लिए रहने वाली नहीं। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह नहीं सकता। अगर तुम कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा। भगवान कहते हैं, जो तुम कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। आप ये न समझे कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत भी ख़त्म हो जाती है। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वो हमेशा खुश रहता है। उस इंसान के जीवन में आपको हमेशा सुकून और शांति दिखाई देगी। ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख न आया हो, अमीर हो या गरीब हो। प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हैं वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता जो इंसानियत नहीं सिखाती। आपकी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सच बोलो, मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल
मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो उम्र के साथ बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको ज़िंदगी भर साथ देगा। ज़िंदगी का एक कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, और अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब लोग सुख दुख में साथ देने का वचन देते हैं, वो भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता और अमीरों के घर में रिश्तेदारों के दरबार लगते हैं। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होता है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही मेहनत और समय आपको देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने क्या समझाया। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वो उस मक्खी की तरह होता है जो सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो यह बात याद रखना, पाँव फिसल जाए पर ज़बान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ है इंसान की ज़बान, लेकिन भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हम इसे मीठा भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। एक बात ज़िंदगी भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपके चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है। सिर्फ पैसों से लॉटरी नहीं लगती, एक अच्छे इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद मत करना। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत होना, क्योंकि शुक्र मनाओ कि किसी दुगले इंसान से पीछा छूट गया। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही टाइम बताती है। अगर आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ ले उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, पर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाते और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। ऐसा इंसान ईश्वर को प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित है। भरोसा रखो मेरे ईश्वर पर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे ले जाएगा। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिनको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। दुनिया में वही उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है।
पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।